इस क्वेश्चन में बोला गया है एक कण को क्षैतिज से थीटा कोण पर u वेग से प्रक्षेपित किया जाता है। यानी एक कण को क्षैतिज से थीटा कोण और u वेग से प्रक्षेपित किया जाता है, तो अपन कह सकते हैं ये प्रक्षेप्य गति का उदाहरण है। तो अपन कह सकते हैं कि इस तरीके से प्रक्षेपित किया गया होगा। यहाँ पे कोण कितना है, कोण तो है थीटा, कोण तो है थीटा, और इसका जो चाल है वो आपको बताया u। आगे क्या पूछ रहा है देखिए, कण जब पथ के उच्चतम बिंदु पर पहुंचता है, तो उच्चतम बिंदु पर जब कण पहुंचता है तो उसका जो चाल है वो केवल और केवल u cos थीटा रह जाती है, क्योंकि इसका u cos थीटा यानी क्षैतिज घटक तो नहीं बदलता, लेकिन ऊर्ध्वाधर घटक यहाँ तक आते आते शून्य हो जाएगा। तो उच्चतम बिंदु पर इसकी चाल होगी u cos थीटा। तो आपको बताना है कि इसके वेग में परिवर्तन का मान क्या होगा। तो वेग में परिवर्तन चाहिए, तो आप कह सकते हैं कि वेग में परिवर्तन, तो वेग में परिवर्तन देखिए, वेग कैसी राशि है, सदिश है। तो आप कह सकते हैं कि डेल्टा v वेक्टर आपसे पूछ रहा है, तो इसका मान होगा फाइनल वेक्टर माइनस में इनिशियल वेक्टर। तो अपन कहेंगे कि भैया वेग बताइए, तो यहाँ पे कह सकते हैं वेग देखो फाइनल u cos थीटा है, और अपन कह सकते हैं ये आई कैप दिशा है। कौन सी दिशा है, आई कैप है। अब आपको बात करनी है कि प्रारंभिक वेग क्या होगा, तो अपन कह सकते हैं ये तो चाल है, इसके दो घटक होंगे, एक u cos थीटा होगा तो एक u sin थीटा होगा। तो अपन कह सकते हैं u cos थीटा आई कैप है और u sin थीटा j कैप है। इसको अपन पहले भी देख चुके हैं कि प्रारंभिक चाल तो u है, लेकिन प्रारंभिक वेग तो क्या होगा, u cos थीटा आई कैप प्लस u sin थीटा j कैप। यहाँ पे कह सकते हैं कि cos थीटा से cos थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे आपका बचा माइनस का u sin थीटा और j कैप, तो माइनस u sin थीटा j कैप। तो अपन कह सकते हैं कि ऐसा ऑप्शन देखने जाएं तो यहाँ पे केवल और केवल परिमाण की बात करिए तो उसका उत्तर हो जाएगा u sin थीटा। यदि इसी क्वेश्चन में ऐसा पूछते कि चाल में परिवर्तन क्या होगा, तो ध्यान से सुने, पहला पूछा था वेग में परिवर्तन, तो यहाँ का वेग क्या लिख दिया, u cos थीटा आई कैप, यहाँ का वेग क्या लिख दिया, u cos थीटा आई कैप प्लस u sin थीटा j कैप। सेम में से सेम कैंसिल आउट हो गया, u cos थीटा u cos थीटा, और आप कह सकते हैं कि माइनस का आ गया u sin थीटा j कैप। ये बातें आपको समझ में आ गई। अब अपने को चाल में परिवर्तन पूछे, चाल में परिवर्तन, तो चाल में परिवर्तन काफ़ी आसान है। फाइनल चाल कितनी होगी, u cos थीटा, प्रारंभिक चाल कितनी होगी u, तो इसका उत्तर आएगा u cos थीटा माइनस u, यानी चौथा ऑप्शन जो है वो चाल में परिवर्तन का है। लेकिन अपने को यहाँ पे क्या पूछा है, वेग में परिवर्तन। बात समझ में आई।